हाल ही में संसद में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बिल पास हुआ है, जिसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये बिल पूरी तरह किसानों के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। मूल एक्ट में ही एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी इज थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और एमएसपी में जाएगा कौन? जब हमको दाम बढ़ा मिल रहा है तो हम एमएसपी में क्यों जाएंगे? और अगर हमको दाम कम मिल रहा है तो हम एमएसपी से क्यों बाहर जाएंगे? तो हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना। आप समझे मेरी बात? एक तो ध्यान में रखिए कि एमएसपी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। उस लिमिटेड पीरियड में जितनी भी होती है वो आप लेंगे, उसके बाद आप उस अनाज मंडी से बंधे रहें, इसकी क्या आवश्यकता है? और मेरे पास एक उत्पाद है, उसका 10 रुपए दाम है, एमएसपी हमको 10 रुपए दे रही है, हमको दूसरी जगह 12 रुपए दे रही है, तो हम कहां जाएंगे आप बताइए? उन्होंने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में चर्चा करते हुए बताया, जब किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तो वो एमएसपी के लिए क्यों जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा, किसानों की चिंता का ख्याल रखते हुए एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, एमएसपी था और हमेशा रहेगा। एमएसपी था, है और रहेगा। किसानों की ही चिंता के लिए रहेगा। एपीएमसी रहेगी, लेकिन आप एपीएमसी के माध्यम से आपकी कोई भी ऑप्शन ना रखें, उसको कोई ऑप्शन ना दें, यह नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में चर्चा करते हुए कॉन्सलेशन कमेटी के गठन की बात की। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उत्पाद पर होगी और जमीन हमेशा के लिए किसान की ही रहेगी। पहला विषय जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, आप समझ लीजिए आज जमीन का पूरा यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। मैं नौकरी करता हूं दिल्ली में, मेरी जमीन है, 2 बीघा जमीन है। अब मैं किसी को दे दूं और फिर वहां पर या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, कोई दिक्कत आ जाए, जमीन पर कब्जा हो जाए, इसमें समझौता होगा ही सिर्फ उत्पाद पर, जमीन पर समझौता होगा ही नहीं। ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट उत्पाद पर होगा और जमीन सदा सदा किसान की होगी।